आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम जीवन की बातों को, पवित्र वचनों को सीख कर, समझ कर जीवन पाएं, डिलीवरेंस पाएं, छुटकारा पाएं, आगे बढ़ें। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? आज ध्यान। हालेलुया। आज मैं एक टॉपिक से आप लोगों को राइट करने की कोशिश करूंगा। आई होप, क्योंकि ये टॉपिक क्यों मेरे सामने आया और क्यों परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन को मेरे लोगों को दो, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए जस्ट परमेश्वर के सामने जाओ और जो कुछ मैंने सिखाया इसके लिए एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करो आप, कि परमेश्वर जो मैं सुनने वाला हूं, समझने वाला हूं, निश्चय खुदा मुझे उसकी समझ दोगी, ताकि मैं उस पूरे वचन को, तेरे ज्ञान को, जो तूने, जैसे मैंने सीखा है कि आप यूज करते अपने दास को, आप देते हो ये वचन, इसे पूरी रीति से अपनी जिंदगी में लूं और इस पर चलूं। इसमें जो आशीष बरकत है सब पाऊं। निश्चय खुदा आज कोई रुकावट मेरी जिंदगी में नहीं होगी। इसका फल आ चुका है और मैं बढ़ चुका हूं, इस वचन पर चल चुका हूं। यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना कर ली है और विश्वास कर लिया है तो रेडी हो जाओ इस वर्ड को अपनी जिंदगी में पकड़ने के लिए अच्छे से। और सबसे पहले मैं आज आपको एक वर्ड है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन इस वचन से क्या है, क्योंकि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, लोगों को सही, ठीक है। जैसे क्या होता है इस दुनिया में, कुछ लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कई बार बिलीवर्स भी नेगेटिव कर सकते हैं आपको। तुम्हें कोई बिलीवर ऐसे थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं जिनको जो गवाही सुनते हैं ना किसी की कि इसके पास पैसा है, ये है, उनका दिमाग पुट्ठा चलना शुरू हो जाता है। जब किसी की गवाही सुनते हैं ना कि ये बंदा ठीक ठाक है, इसके पास पैसा है, तो वो नजदीक होते हैं, हेलो हाय करते पहले, फिर टीम की बुराई कर सकते हैं, फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर करते हैं, अपनी किसी डिमांड के लिए, अपनी किसी लालच के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो श्रापित हो जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना भरोसा किस पर रखो? मनुष्य पर नहीं। तुम मनुष्य से, शात्री से कुछ पाना चाहते हो धोखे से, तो कितना श्रापित हो जाओ, कितना तुम्हारा लॉस हो जाएगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो जो उससे भी ज्यादा रखा है वो तुम्हारे गलत मन से, गलत स्वभाव से, गलत सोच से तूने खो दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें अपना भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। वो सामर्थ्य है। मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जब मैं प्रभु में नहीं भी था तब भी मैंने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया कि कोई मेरे लिए करे। याद रखना, जब मैं परमेश्वर में आ गया तो मैंने सब कुछ परमेश्वर से पाने के लिए आगे बढ़ा और फिर पाया। हालेलुया। सब कुछ किससे होना है? परमेश्वर से होना है। ये माइंड सेट करो आप लोग सारे। लेकिन अब ये वचन तुमने क्यों सीखना? ये वचन है मत्ती में, और मत्ती का ये वचन मुझे बता रहे थे, एक बंदा मन खराब करके आया नहीं चर्च हमारे। उस दिन वो यहां बैठा था। एक बंदा यहां पर माइक पकड़कर कहता है, तुम लोग बहनों भाइयों खुदा के दास को पापा क्यों बोलते हो और खुदा की दासी को मम्मा को बोलते हो? ये गलत है। ऐसे सरदार एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा था, उनको खुदा के दास बोलो, पास्टर बोलो। तो उसका माइक पकड़ लिया उन लोगों ने, हमारी टीम ने रोक दिया उसको, है ना। तो वो बैठा था, कहता अगर वो कुछ कह रहा था उसको बोलने दो। इस बात से उसने मन खराब कर लिया, फिर चर्च आया नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसका एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया।
ऐसे शैतान कब आपका मन खराब कर दे। इसीलिए तुम्हें जहां चुनेंगे, जहां खुदा तुम्हें लाया है, अपना पक्का मन बनाओ, मैं बढ़ना है, किसी भी बात से नेगेटिव नहीं होना। फिर तुम्हारी आशीषों को दुनिया और संसार देखेगा। ऐसे मन बनाना है। समझ आई या नहीं आई? लेकिन ये वचन मैं पढ़ाता हूं आपको। इस वचन में कई लोग नेगेटिव होते रहते हैं। आज इसकी क्लैरिटी देनी है, और भी कई बातों की मुझे क्लैरिटी देनी है आज आपको ठीक करना है, आपके विश्वास को ठीक करना है। क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। आपका मन सही नहीं हुआ, आपका विश्वास ठीक नहीं हुआ, आप किसी ना किसी बात से कंफ्यूज हो, आगे पीछे हो, तो गड़बड़ रह सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ या कंफ्यूजन रहे। मुझे इसीलिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया ताकि आप लोग इन सब बातों को सीखकर आगे बढ़ो। अगर हम यहां से मत्ती 23 का 8 से पढ़ें, ठीक है, या 8 से पढ़ें या 9 से पढ़ें, 9 से अगर 9 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह के ये मुंह के शब्द हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। ये वचन ऐसे लिखा है, तो पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और फिर लिखा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन बना है। ये वचन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग पास्टरों का, उन पास्टरों का जहां पास्टर को पापा या उसकी पत्नी को मम्मा कहा जाता है, मम्मी, तो ये बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पास्टर आपको मिलेंगे जो लोगों को ऐसे वचनों से नेगेटिव करते हैं कि मेरे पास जुड़ जाएं। क्या जुड़ जाएं? अगर मेरे पास जुड़ जाएंगे तो 100, 150, 200 मेरे पास आने लगेंगे तो मेरा भी काम सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये शुरू उन्होंने गलत रीति से किया। उनको ऐसे गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर उन्हें आगे लेकर जाएगा जबरदस्त। वो 100, 200 के लिए तरस रहे, हजारों परमेश्वर उनको लोग दे सकता है, और हजारों की तरह ऐसे पास्टरों को बरकत दे सकता है परमेश्वर। लेकिन छोटे छोटे पास्टर गलियों मोहल्लों में छोटी छोटी संगतियां वाले ऐसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते और बहुत सारे करते भी हैं। कई वचनों से लोगों को नेगेटिव करते हैं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आई? एक मैंने भविष्यवाणी की किसी के लिए कि 10 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो किसी पास्टर को जब पता चला, उसने नेगेटिव कर दिया, तोड़ दिया। कहता कहां वचन पूरा हुआ? उसके मुंह की भविष्यवाणी कहां पूरी हुई पास्टर की? लेकिन वो बहन बेचारी वचन तो नहीं जानती थी इतना ज्यादा, तो वो फंस गई। हालात और बढ़ रहे हैं, परेशानियां और बढ़ रही, लेकिन नेगेटिव होगी। लेकिन बाइबल में तिमोथियस की बुक में लिखा है, तिमोथियस तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां हुई उसके लिए तू विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, तब वो भविष्यवाणियां क्या होगी? कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर ने ये सारे वचन दिए, किसने दिए? किसने बोल दिए? बोलो। परमेश्वर ने वचन बोले। मैं तो इंसान हूं, मैंने तो इंसान ने बोल दिया कि जा तू 10 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन मैं इंसान हूं। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर ने बोला वो क्यों नहीं पूरा हो रहा दुनिया के लिए? यीशु मसीह का वचन कहता है उसने कोड़े खाए, मार खाई तुम्हें चंगा करने के लिए। तो वे वचन तो यीशु परमेश्वर के मुख से, तो ये क्यों नहीं पूरा हो रहा लोगों की जिंदगी में? होना चाहिए। ये तो परमेश्वर ने बोला है कि जाओ, उसके कोड़े खाने से तुम्हारी, लोगों को पता नहीं क्या करना, बेचारों को किसी की भी बातों में आकर फंस जाती है। इसीलिए तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में आए हो जहां तुम एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त एजुकेटेड। अनपढ़ गवारों की तरह मन खराब करने वाले नहीं, एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त, जिन्हें देखकर कोई कहे वाह क्या समझ बुंदी वाला बंदा, ये तो क्या वचन की नॉलेज रखता है ये बंदा। लेकिन अब सवाल है कि आप इस तरफ मन बनाकर सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो, या वो उल्लू की तरह, या जो मूर्खता की तरह इसकी बात उसकी बात इसकी सुनी, जब मर्जी मन खराब किया, इससे किया उससे किया इससे किया।
कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियों से लोग आते, ले हैंड करवा कर भी। कभी मेरे मुंह से सुना, इस ये वाला पास्टर जिसे तुम ऐसा समझते वैसा समझते हो, ये देखो बंदा, इसने 2 बार उसके हाथ से ले हैंड कराई, कुछ भी नहीं हुआ। कभी मैंने ऐसे बदनामी की, क्योंकि मुझे पता है क्यों काम नहीं होते लोगों के, क्यों लोग ब्लेस नहीं हो पाते, कैसे लोग ब्लेस होंगे, कैसे लोगों की आशीषें आएंगी, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको समझना होगा आज। हालेलुया। तो इस वचन को आपको समझने के लिए बाइबल के और भी कई वचनों को मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पिक्चर है, क्या सीन है बाइबल का। सबसे पहले मैं निर्गमन की एक वचन पढ़ता हूं। निर्गमन की पुस्तक में, इसे पंजाबी में कहते कूच, ठीक है, कूच की बुक। यहां पर ऐसे लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस 7:1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। इधर तो पापा कह दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इधर खुदा खुद मूसा एक इंसान को कहता, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा फिरौन के सामने। अब सीखने वाली बात है, इधर तो सिंपल सी बात है, एक पापा शब्द से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इधर यहोवा खुदा खुद कहता है, मैं सुन मूसा तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। लेकिन इसको और क्या पढ़ना है, अब हम दूसरे वचन में जाएंगे, दूसरा सैमुअल में। वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। यहां एक विषय है दाऊद और शाऊल के बीच में। किसके बीच में? एक प्रॉब्लम है दाऊद और शाऊल के बीच में। प्रॉब्लम सारी ये जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उससे है, क्या नाम है उसका, शाऊल का। लेकिन यहां की कुछ बातें तुम्हें अच्छे से समझनी होगी। हाँ, अभी निकालेंगे हम पहला सैमुअल, उसका 24 अध्याय। अगर तुम यहां से इधर देखो मेरी तरफ, अभी नोट कर लो, 24 का मैं 8 से पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ ध्यान, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जब शाऊल बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो शैतान उसे यूज करने लगा, सारी गड़बड़ होगी उसके जीवन की। शैतान क्यों उसे यूज करने लगा? क्योंकि अब राजा बनेगा दाऊद, परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, लेकिन दाऊद को अब वो मारना चाहता है, शाऊल खत्म करना चाहता है, और वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। एक गुफा के अंदर छिपा होता है, और गुफा के अंदर वो जाता है ना, जैसे बाथरूम करने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसके साथी कहते हैं, ये देख, क्योंकि उसकी सारी सेना बाहर खड़ी है घोड़ों पर, जब उसे ढूंढ कर मारने वाले थे दाऊद को, और वो गुफा के अंदर अकेला जाता है शाऊल। उसके साथी कहते, देख, तेरा दुश्मन तेरे हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, चला इस पर तलवार और खत्म कर दी। लेकिन वो नहीं कहता, मैं यहोवा के अभिषेक को नहीं मारूंगा। वो क्या करता है, उसका जब वो बैठा होता है, खड़ा होता है, उसका जो चोला बागा, उस समय बागा, आजकल तो पैंट शर्ट कोट है, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े हैं, एक ऐसे पुराने जमाने में जैसे चोला टाइप होता है ना, वो वाला बागा, उसका ऐसे तलवार से उसने कपड़ा काट लिया दाऊद ने। अब यहां पर क्या बात है, 24:8 में ऐसे लिखा, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर, जब वो बाहर चला गया, बोला, हे मेरे प्रभु राजा। ये प्रभु कह रहा उससे। दाऊद पापा मम्मी कहना तो आम बात है, यहां पर बिग प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो से क्या बोल रहा है, प्रभु। तो क्या किसी को आप मुझे प्रभु बोलोगे तो पंगा बढ़ जाएगा अभी क्रिश्चियनिटी में। बोलो, अगर आज से आप कहने लगे मुझे हे प्रभु राजा, ये राजा शब्द जो है, ये उसमें पढ़ोगे ना पंजाबी में, तो ये शब्द महाराज आएगा। और बाइबल में कई जगह पर पंजाबी में परमेश्वर को महाराज भी कहा है। जैसे दुनिया में भी महाराज करके बात करते ना,
तो ये प्रभु कहा उसे। अगर और पढ़ोगे, जैसे इसका एक वचन पढ़ोगे और अगर 9 पढ़ोगे तो 9 में फिर से लास्ट में जाकर, अगर मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता जाऊं तो दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। हालेलुया। फिर से वो प्रभु शब्द यूज करता है और कई बार यूज करता है। बाइबल में और भी कई जगह पर लिखा है कि वो शाऊल को, जो बिगड़ा हुआ राजा, उससे प्रभु प्रभु कह रहा है। लेकिन यहां पर जब वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, तुझे नहीं मारना चाहता, फिर वो शाऊल से क्या कहता है, ऐसे लिखा 16 में, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। अब बेटा किसको कहते हैं? जिसको हम पिता कहते हैं। अगर जो पिता अपने, जिसको पिता कहेंगे, वो अब क्या कहेगा उसको? बेटा। क्या कहेगा? या बेटी करके बात करेगा, पुत्री करके करेगा, पुत्र करके बात करेगा। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप दूसरा राजा में पढ़ोगे 2:12, तो वहां पर ऐसे लिखा है, एलीशा अपने अगुए को जब वो स्वर्ग पर जिंदा उठाया गया, मतलब ऊपर उठाया गया स्वर्ग की ओर, तो बाइबल में लिखा उसने जब उसे देखा तो हाय मेरे पिता करके बात की। मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता हूं आपको ताकि ये समझ आ जाए आपको कैसे उसने बात की। हाय मेरे पिता करके। हाँ, ये वचन मिलेगा 2:12। और उसे एलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। अब यहां पर वो पिता शब्द यूज करता है। लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं, चलो लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम में, पुराने नियम में ऐसे था, नए नियम में थोड़ी था। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की। लेकिन नए नियम में भी एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है? 1 कुरिन्थियों, क्योंकि इस वचन को क्यों आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका आपके लिए। 4:15 वचन, यहां पर प्रेरित पौल है और कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। नए नियम में कहता है कि जो मेरे द्वारा तुम्हारा जीवन बचाया गया, जब तुम मुझसे अब सीखते हो और मुझे अपना अगुआ मानते हो, मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। कुरिन्थियस की सारी कलीसिया को वो कहता मैं तुम्हारा पिता हूं। ये नया नियम है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप तिमोथियस का 2 तिमोथियस में ये पढ़ोगे तो सिलास हो, सिलवानस हो, या क्या कहते हैं उसको, तिमोथियस हो या तिमोती हो, ये सारे जो इसके चेले थे, इनको प्रेरित पौल पुत्र करके बात करता था। हालेलुया। अगर हम इसका एक वचन पढ़ते हैं 2 तिमोथियस 2:1, तो यहां पर लिखा हे मेरे पुत्र। अब तिमोथियस को क्या कहता है? हे मेरे पुत्र। तो पुत्र कब कहा जाता है किसी को? जब वो अपने आप को उसका क्या माने? पिता माने। अब सवाल है कि बहुत सारी रेफरेंस तो हमने देख ली कि ऐसा बाइबल में है, प्रभु तक करके भी बात कर दी गई। और कितनी जगह पर आप देखोगे, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, स्वर्गदूतों को भी कई जगह पर प्रभु करके शब्द यूज किया गया, जबकि कोई स्वर्गदूत प्रभु नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द उनके लिए यूज किया गया। अब ये कौन सी बात है? हालेलुया। अब ये बात क्यों आपको समझनी है? क्योंकि आप जब यीशु मसीह में चलोगे, आपको कोई भी नेगेटिव करेगा। नए लोग हो सकते, नए लोगों को कोई गली मोहल्ले में प्रचार करने वाला को पास्टर मिल गया तो वो कहेगा कहां जाते हो? ये बोलेंगे सुपरवाड़ा मिनिस्ट्री में। अच्छा, तो फिर वहां उसको
पास्टर जी को क्या बोलते बोलते पापा पापा बोलते हो, तुम तो श्रापित हो जाओगे, ये देखो क्या लेगा। वो नए बंदे बेचारे आना बंद कर देंगे इधर, क्या कर देंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही बात। अब नए बंदे को क्या पता, वो तो बेचारा आया था अपने काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था बेचारा, मुश्किल के लिए आया था, लेकिन उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। लेकिन किसी ने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, सेवक ने कर दिया, गली मोहल्ले में किसी बिलीवर ने कर दिया, जो जो जिसका बिलीवर का भी मन आगे पीछे। अब सवाल है कि आपको समझना होगा यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही, ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के ये बात करने का मतलब था, जिस परमेश्वर को हम पिता बोलते हैं, वो परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी जगह किसी और को नहीं देनी। कितनों को बात समझ आई। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह का वो सिखाने का मतलब था, उसकी जगह किसी की भी पूजा या आराधना नहीं करना। तो क्या आप पास्टर की आराधना करते हो? बोलो। जिस पास्टर को आप पापा बोलते हो उसकी आराधना करते हो? यीशु मसीह का शिक्षा देने का ये मीनिंग था। लेकिन लोगों का काम होता है शिक्षा को बगाड़ कर, उल्टा सीधा करके लोगों का मन खराब करना, लोगों को अपनी ओर खींचना। और इसीलिए बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, इधर उधर सुनते रहते कुछ ना कुछ गड़बड़, और हमेशा अपनी आशीषों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये अच्छा सीख कर बढ़े, क्योंकि आज मैं कई पॉइंट्स और आपको सिखाने वाला हूं जल्दी जल्दी, अभी तो ये एक टॉपिक है, लेकिन अभी यहां पर मेरा विषय ये कंप्लीट हो चुका है कि यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि किसी को भी, किसी मनुष्य को, पास्टर को, सेवक को, या दुनिया में किसी भी और भी तो दुनिया में इंसान है ना जिनकी लोग पूजा करते हैं। बोलो, करते हैं नहीं करते पूजा? अब पीरों को देखो, ये इंसान ही है। अब तो शुरू में थोड़े से, अब कितने नए बन गए, रोज नए नए बनते जा रहे पीर, नए नए बनते जा रहे। वो मनुष्य है और वो सिगरेट भी पीते हैं, भांग भी खाते होंगे, चिलमे भी पीते होंगे। अब परमेश्वर पवित्र है, वो चिलम पीता है कभी, सिगरेट पीता है कभी, बीड़ी पीता है कभी? और लोगों को नहीं समझ, बेचारों को, वो अज्ञानता में उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, तो वो ऐसे मनुष्यों की पूजा करते हैं। तो इसीलिए पास्टर या किसी भी मनुष्य को परमेश्वर का स्थान नहीं देना, उसकी आराधना नहीं करनी, उसकी पूजा नहीं करनी। कितनों को बात समझ आ गई? ये कहा था यीशु मसीह ने। अरे अब सोचने वाली बात है, दुनिया में किसी बड़े, जैसे कोई किसी को, जैसे मान लो कोई 50 साल का है, एक 40 साल का बंदा उसको बोल देना आंटी, तेरी माँ होगी आंटी, तेनों कितना नजर आती मैं आंटी है? लोग अखवाना नहीं चाहते आंटी अंकल। तो पापा मम्मी तो उससे बड़ा हो गया ना, बड़ा विषय हो गया। कितनों को बात समझ आ गई? अरे कोई मुझसे छोटा भी मुझे पापा बोल रहा है, वो एक दर्जा दे रहा है, तो मैं अखवा रहा हूं, फिर भी अखवा रहा हूं, लेकिन ये दम है इसीलिए अखवा रहा हूं। नहीं तो मैं कहूं मुझे सर बोलो, सर। आप क्या ये पापा पापा लगा कर रखिए? सर बोलो, बिग सर बोलो, जबरदस्त सर बोलो मुझे। है समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कुछ बड़ा कुछ बोलो मुझे, बड़ा कुछ बोलो। आप क्या मम्मी पापा लगाकर रख। अरे ये इसलिए है क्योंकि जैसे हम अपने घरों में भी, अच्छा जो हमारे घर में है उसको पापा फिर क्यों बोलते हो? उसको भी बोलो, अगर आपके पापा का नाम सरवण है, ओ सरवण पा इधर इधर, क्योंकि पापा नहीं बोलना, वचन में लिखा है। अरे जब वचन में तुम चलते हो तो वचन में फिर उसको भी पापा क्यों बोलते हो? अपनी मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हो? वो है आपके जन्म देने वाले मम्मी पापा। हम आपको आत्मिक जन्म देने वाले पापा मम्मी है। ये है वचन जो तुम्हें सीख कर आगे बढ़ना है। लोगों की पुट्ठी सीधी बातें सुनकर आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है, कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है। अरे क्यों ये नेगेटिव वाला दिमाग पकड़ कर रखा है? पॉजिटिव वाला पकड़ो।
और आशीषों में भर जाओ और आगे तक जाओ, जबरदस्त बरकत पाओ। हालेलुया। तो आपने बढ़ना है, ये वचन कंप्लीट हुआ, इसे आप समझ लो। अब मैं चाहता हूं सही विश्वास और सही प्रार्थना के ऊपर बात करना आपके लिए। आज मुझे एक विषय पर आपसे बात करनी है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और उसके लिए आपको क्या करना है। ये बड़ा विषय है। आप सब लोग कुछ ना कुछ रोज रोज हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं। एक होता है एक अच्छे मन से परमेश्वर के साथ चलना। क्या करना? बस मैं उसकी खोज में हूं, मैं उसकी ढूंढ में हूं। हालात है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, मैं उसका खोजी हूं। वो तो हुआ जबरदस्त इंसान, वो तो दुनिया में जाएगा सबसे आगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं है, खोजी नहीं है। उनके कुछ ना कुछ विषय हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इसके लिए तुम्हें समझना होगा, जैसे क्या करते हैं ना, जैसे क्यों इधर उधर मिनिस्ट्रियां बदलते रहते हैं बिलीवर्स। जानते क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि उनके पास ना तो सही ज्ञान है, ना तो सही समझ है, ना तो सही फेथ है, ना तो सही वचन है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हालेलुया। आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री को बहुत सारे लोग फुक्की मिनिस्ट्री कहते हैं। जानते क्यों? फुक्की का मतलब इसलिए कि यहां तेल पानी कपड़ा प्रार्थना करके नहीं दिया जाता, इसलिए कहते हैं। अब इस पर मैं कई बार सोचता हूं लोगों के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में, उनकी समझ के बारे में। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल कुछ बड़ा है, कोई बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज आपको इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आपको 5 ज्ञान इंद्रियां क्या होती है पता है आपको? 5 सेंसेस। हालेलुया। क्या होती है 5 सेंसेस? आंख, नाक, जीभ, कान और स्पर्श, छूना। कितनों को बात समझ आ गई? छूने से, पकड़ने से समझ आता है ये कैसे है ना। जब आप कोई कपड़ा लेते तो क्या करते हो? ऐसे पकड़ते हो ना। जैसे मुझे किसी ने ये रुमाल गिफ्ट किया, तो मेरे पास और भी रुमाल थे। उसने पता नहीं उसके मन में आया, वो 3 लेकर आया, ये कंपनी का ब्रांडेड। जब मैंने खोला मैंने कहा वाह क्या मखमली, इतना सॉफ्ट है। तो ये मुझे अब पता चला जब मैंने पकड़ा ना। तो ये 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से परमेश्वर कैसे समझ आएगा? क्योंकि ना तो उसको सुना जा सकता है, ना तो उसको आंख से देखा जा सकता है, ना उसे सूंघा जा सकता है, ना मुंह से चखा जा सकता है, ना उसे हाथ से छुआ जा सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो कैसे समझ पाओगे उस परमेश्वर को? क्योंकि दुनिया तो ये सारी चीजें कर रही है। दुनिया के भगवान तो आंख से दिख रहे हैं, छू रहे हैं, उस पर कुछ डाल रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर वो है जो 5 सेंसेस से बाहर परे है। लेकिन कैसे उसको समझ पाए, कैसे हम जीवन पा पाए, ये एक बड़ा विषय हम सबके लिए। हालेलुया। तो तुम्हें ध्यान देना होगा। हमारी टीम कुछ कोशिश कर रही थी आपको समझाने की, लेकिन अभी इनकी कोशिश और इनको करनी पड़ेगी। मैंने जो सुना इनकी कोशिश को, वो इतनी अच्छी कर नहीं पाई कोशिश। ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे कि जो मैं सिखा रहा हूं वो कंप्लीट जीवन की बात है। जब मैं प्रेयर करता हूं वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका, लेकिन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके अंदर बैठ नहीं रहा। यही समझाने की कुछ कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाए ना। कभी कभी कई चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हम। कोशिश तो की, और करेंगे, शायद और करेंगे तो आपको और ये समझा पाएंगे विषय। हालेलुया। जो वर्ड परमेश्वर मेरे मुख से आपको दे रहा, वो आप अगर घर जाओ फिर सुनो, पॉइंट नोट करो, फोकस बनाओ, फिर देखो जीवन कितना आता है। लेकिन यहां से बंदा आता है, सुनता है, प्रेयर होती है, ले हैंड होती है, ठीक नहीं होया सी, साडा काम नहीं होया जी, ठीक करो नहीं तो आप आना नहीं जे। समझ नहीं आ रहा बेचारों को। अरे कोई भी तुम्हें ऐसे ठीक नहीं कर पाएगा।
जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी जगह पर चल जाओ, जब तक तुम समझ नहीं पाए करना क्या है। हालेलुया। समझना बड़ा विषय है। जो वर्ड तुम्हें खुदा दे रहा है उसे समझो ये क्या है, इसे बैठकर सुनो घर में। इधर इतना कीमती वचन दिया, केड़ा वचन, हाँ केड़ा वचन पता नहीं, सामने भूल गया। किस लिए ये वचन, क्यों है वचन ये? इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है जिंदगी का, आगे बढ़ने का, ब्लेस होने का। इससे पकड़ो। अरे उस समय तो रिकॉर्डिंग रखकर डालकर उसमें मैं सुनता था, अब तो इतनी ऑप्शन, जहां मर्जी बैठो फोन कॉल सुनो। इतना आसान हो गया है। इतना आसान होने के बावजूद भी लोगों का ध्यान नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये मुझे खुदा ने कहा ज्यादा बताओ इनको, ज्यादा। इन दिनों में ये परमेश्वर इस पर मुझे दर्शन दे रहा है, इन बातों पर। तो जो खुदा दर्शन दे रहा है उस बात को अगर पकड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह। तो 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियों से तो दुनिया तो देखकर सब कुछ कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु शरीर में, आप जानते हो यीशु मसीह को शरीर में परमेश्वर क्यों नहीं कहा गया बाइबल में? ये बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि वो शरीर की बॉडी में। तो जो शरीर की बॉडी में, इसीलिए उसने अपने आप को कहा, मैं एक ही तुम्हारा गुरु है, जो मसीह है, मैं हूं। उसने गुरु करके बात की। हालेलुया। पृथ्वी पर तुम्हारा एक ही गुरु है, और एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और एक ही गुरु है जो पृथ्वी पर है। उसने ऐसे कहा, किसी और को अपना गुरु स्वामी नहीं मानना। यीशु मसीह बॉडी में है, तो बॉडी में इसलिए परमेश्वर नहीं कहना था यीशु को अपने आप को, या लोगों के दिमाग में ये बात को निकालना था कि जो बॉडी में होता वो कभी परमेश्वर नहीं होता। ये बात सीख लो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। जब वापस यीशु मसीह स्पिरिट में आता है तो अब आप उससे परमेश्वर करके मान सकते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए। लेकिन यहां पर अब जब 5 सेंसेस का बिलीव आपको नहीं बताया गया, ठीक है, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? जब थोमा ने कहा, उसके साथियों ने कहा, चेलों ने कहा यीशु जिंदा हो गया है, वो कहता है एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? तो उसने कहा, तुम सारे कह रहे हो हमने उसे देखा है, छुआ है, मिले हो। नहीं, हमने देखा है, सॉरी। वो कहता तुमने देखा है, लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में हाथ ना डालूं, उंगलियों में उंगली ना डालूं, उसके पंजरों में हाथ ना डालूं, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन जैसे वहां यीशु प्रकट हो जाता है सामर्थ्य से, वहां पर कमरे में, तो वो थोमा जब यीशु को देखता कहता, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। यीशु से कहता है, यीशु जी हमारे प्रभु जी से कहते हैं, हे थोमा, तुमने मुझे आंख से देखा, इसीलिए कहता है तू ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। धन्य होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। धन्य होंगे वो लोग इस दुनिया में जो मुझे, क्योंकि हम उससे देख नहीं रहे, हम लिखत से उससे जान रहे, वचनों से उससे जान रहे। धन्य होंगे वो लोग जो मुझे बिना देखे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। अब मुझे आपको कुछ बातें समझानी है लिखित रूप की, छुटकारे की, जीवन पाने की। अगर तुम इसे पकड़ पाए तो आप समझ पाओगे। सबसे पहले मैं इब्रानियों का एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है? इब्रानियों का एक वचन है हमारे लिए, जो खुदावंद ने दिया हमारे विश्वास के लिए। अच्छा, विश्वास का 5 ज्ञान इंद्रियों से क्या संबंध है, ये बातें आपको सिखानी आज मैंने, ठीक है? सबसे पहले इब्रानियां 2 का 14 वचन पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए कि जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन? यीशु। लड़के मांस और लहू के भागी, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका मांस लहू होता है। तो यहां पर लिखा यीशु भी उनके समान बना, उनके समान, बच्चों के समान मांस लहू, उसकी बॉडी की तरह वो भी बना। और क्यों ऐसा उसने किया? आगे लिखा,
ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नकम्मा कर दे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह को बॉडी में, शरीर में आने की क्यों जरूरत पड़ी, या क्यों उसने शरीर धारण किया, शब्द देदारी हुआ? ताकि उस शैतान को, जिसको अधिकार मिला था, मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी, उसको नकम्मा करने के लिए, उसके अधिकार को खत्म करने के लिए, जो उसका आपके ऊपर था। तो उसने ये कर दिया या नहीं कर दिया? हालेलुया। कर दिया ना? अरे बोलते क्यों नहीं ऊंचा? कर दिया यीशु मसीह ने या नहीं कर दिया? यीशु ने शैतान को नकम्मा कर दिया। जो मृत्यु पर उसको अधिकार या सामर्थ्य मिला था, उसको नकम्मा करने के लिए उसने ये कार्य पूरा किया, और ये यीशु मसीह ने कर दिया। अब और आगे जाते हैं थोड़ा सा, इसी वचन को हम पढ़ते हैं, इसी का एक इब्रानियों में जाते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय में हमें पढ़ना होगा वचनों को, ठीक है? मैं चाहता हूं, यहां तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं थोड़े में तुम्हें समझाने की, क्योंकि ये बाइबल के वचनों के भेद समझ बहुत बड़ी बातें, बड़ा विषय। लेकिन जो लोग हैं वो सोचते हैं बाईपास, शॉर्टकट, कहीं से कोई मटेरियल प्रार्थना किया हुआ ले आओ, लगाओ और काम हो जाए, बस इतना सोचते हो। समझ नहीं रख रहे कैसे सब कुछ होना है, बढ़िया होना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, इसको हमें समझना होगा। ये 10 अध्याय में अगर 11-12 पढ़ते हैं, या 11 पढ़ते हैं, 11 वचन, तो यहां पर तो एक याजक की बात हो रही है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पुराने नियम की बात है। परंतु ये व्यक्ति, यीशु की बात हो रही है, तो पापों के बदले एक ही बलिदान स्वर्दा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं स्वर्दा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि क्योंकि उसने पहले से कहा था। अब ये वचन आपको समझना होगा, बाइबल वर्ड को लेकर जो परमेश्वर कार्य करता, उसको लेकर क्या बात करता है, वो कहां आपके जीवन में परमेश्वर की बात पूरी होनी है, ये बड़ा विषय। जीवन पाना, बीमारी से छुटकारा पाना, हालातों से छुटकारा पाना, कहां पर, कैसे, किस बात को पूरा करना है, ये बड़ा विषय हम सबके लिए। लेकिन यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, तो यहां पर यीशु मसीह की फिर से बात हो रही है कि यीशु मसीह उस कार्य को, बलिदान को एक ही बार देकर स्वर्दा के लिए परमेश्वर के सामने जा बैठा। और लिखा यहां पर फिर से वो बात है, उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बनी। कौन? बैरी कौन? शैतान, उसका काम। अगर हम इसको भजन संहिता में भी देखते हैं, ये वचन थोड़ा सा आपके लिए 110 का, ठीक है, 110 में भी ये बात लिखी होगी आपके फेथ के लिए। पहले से ये भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह की। हे मेरे 110 का 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। हमारा शत्रु क्या क्या है? एक शैतान है अकेला, या गरीबी भी हमारा शत्रु है? बोलो। बीमारियां भी हमारा क्या है? जो बीमारियां आती है वो शत्रु की तरह हमें नाश नहीं करती? बोलो, करती है नहीं करती? तो इसका मतलब सब चीजों को पांव के नीचे पीढ़ी कर दी, सब उन शत्रुओं को, सब उन प्रॉब्लम्स को, हालातों को। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहाया, आपको मौत से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, बीमारियों से छुड़ाया, कंप्लीट पैकेज इस पूरी दुनिया में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इस बात को और क्लैरिटी लेते हैं।
16 से पढ़कर वहां इब्रानियों से 10 के 16, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद, पहले भी उसने एक वाचा दी, एक व्यवस्था दी, पुराना नियम जो मूसा के द्वारा मोसेस लॉ भी कहते हैं, जिसमें 616 आज्ञाएं हैं। हालेलुया। ओ नए लोगों ध्यान दो, कुछ ना कुछ ध्यान दो थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दोगे ना तो आपका भला होगा, क्योंकि नए लोगों को बेचारों को ज्यादा पता नहीं होता ये क्या ज्ञान है क्या नहीं है। वो तो बेचारे सिंपल अपनी बीमारी हालातों के लिए आए, लेकिन थोड़ा सा सुनो, आपका बड़ा भला होगा, बड़ी बरकत पाओगे ध्यान से सुनोगे तो। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, उनसे, इसके बाद मैं उनसे बांधूंगा वह ये है, मतलब जो वाचा अब मैं तुमसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। बात तो ये है, परमेश्वर कहता मैं अपनी अब जो नई वाचा को बांधूंगा वो अपने लोगों के हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। विवेक मतलब हमारी समझ बुद्धि, उसको विवेक कहते हैं। उसमें डालूंगा अपना अब का नियम, जीवन का नियम, डिलीवरेंस का नियम, छुटकारे का नियम। और यही लोगों में नहीं, लोग इसको ना पकड़कर कुछ और पकड़ रहे, इसको ना पकड़कर कुछ देखने वाली चीजों पर बिलीव कर रहे। मसीह लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का फल पाया है, अब हमारे लिए जिन्होंने आत्मा पाया है, कोई भी देखने वाली चीज से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, किसी भी वस्तु से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जो यीशु ने किया है, जो उसने बलिदान देकर सब बैरियों को, शत्रुओं को पीढ़ी तले करना था, कर दिया है। तो जो उसने किया वो एक विश्वास का विषय है। और विश्वास जो होता है वो क्या चीज है? वो हमारे मन की चीज है। विश्वास हमारे मन का विषय है, समझने का विषय। समझ से विश्वास आता है। हालेलुया। जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे हम हमारी ज्ञान इंद्री काम कर सकती, आंख कर सकती है। यहां पर अब 3 ज्ञान इंद्रियां आपका काम कर सकती है, देखना, सुनना, देखना, सुनना और समझना। समझना तो अंदर का विषय, उसको ज्ञान इंद्री नहीं कहते। लेकिन ये बात याद रख लो, सुनने के साथ ही समझना होता है, ये ज्ञान इंद्री के साथ ही जुड़ा है। सुनना, देखना और समझना। अब तुम्हें क्या करना है? जो बात परमेश्वर कर रहे हैं उससे क्या करना? तुम्हें फेथ करना, फेथ, विश्वास। विश्वास को तुम्हें समझना होगा, आगे तुम्हें और समझ आएगा। मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से जब पाप से आपकी क्षमा होगी तो फिर कोई और बलिदान नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं और अपने ओर से कोई कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ बलिदान करने की परमेश्वर के सामने, जिससे अपने पाप से फिर छुटकारा पाए। कितने को बात समझ आ रही? तब तक मनुष्य पाप करता रहेगा जब तक उसका विश्वास सही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जिस दिन यीशु मसीह ने जो किया है वो पकड़ लेंगे, अच्छे से उनकी जिंदगी में विश्वास में बसा होगा, तो फिर उनकी जिंदगी में पाप भी नहीं होगा। इतना पावरफुल नियम है। जब जब ये नियम ही उनकी जिंदगी में स्ट्रांगली अंदर नहीं है, रीति रिवाज बने हुए हैं। आप जानते कई लोग पाप करते हैं फिर रोजे रखते हैं, भूखे रहते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को पता नहीं कितने कितने रोजे रखकर दुख देते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, अगर गलती होगी, ये हो गया, वो हो गया। बलिदान करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को बलिदान करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी ओर से क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। कोई दुनिया में कोई बलिदान नहीं है, यीशु मसीह की कुर्बानी है। तुम्हें विश्वास से उसके साथ चलना होगा, उसकी सही इच्छा को समझना होगा। लेकिन अभी मुझे और कुछ बातों को तुम्हें समझाना है
एक मुझे कुलसियों का वचन तुम्हें समझाना, 2 अध्याय का, ये बड़ा मेन है आपके लिए, जल्दी जल्दी आपके फेथ के लिए, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में ज्यादा काम करेंगे। ये कुलसियों 2 का अगर हम 8 से पढ़ें तो फिर से ये बात होती है, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम किसी का भोजन ना बनना। जैसे कई लोग भोजन बन जाते हैं ना, लोग नेगेटिव कर देते हैं लोग, तुम भोजन बन गए, उसके आहार बन गए। अरे किसी का आहार मत बनो, भोजन मत बनो, परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि जीवन उससे है, नेगेटिव करने वाले लोगों के द्वारा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं 11 से। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जैसे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। अब ये जो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना, ये क्या है? हालेलुया। विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर की सामर्थ पर या किसी चीज पर? बोलो। परमेश्वर की सामर्थ पर। तो परमेश्वर की सामर्थ कैसे समझ आती है हमें? परमेश्वर की सामर्थ हमें समझ आती है जब ऐसे, जब यीशु मसीह ने एक लाजर को 4 दिन मुर्दे को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। तो ये किसकी सामर्थ है? ये सामर्थ पर क्या करना? हमने विश्वास करना। यहां जब गवाहियां बनती है तो उससे उसकी सामर्थ पर क्या करना? वो है। तो ये विषय एक फेथ का है, फेथ का, ना कि किसी मटीरियलिस्ट चीज का। कितनों को बात समझ आ रही है? पाप आपके अंदर काम करता रहेगा जब तक आप रीति रिवाजों में रहोगे। जिस दिन आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे, पाप काम नहीं करेगा। जिस दिन तुम आत्मा से चलना शुरू करोगे, पाप काम नहीं करेगा। जिस दिन तुम सही यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में फेथ के साथ लेकर चलोगे, कोई पाप आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। गंदे सपने, गंदी सोचें, झूठ, ठगी, ठोरी, गलत तरीका, गलत विश्वास, किसी मनुष्य पर भरोसा, किसी को ठगना, किसी के प्रति उनको नेगेटिव करना, अपने लाभ के लिए सोचना, ये सब पाप के लक्षण कह लो, गुण कह लो, जिसमें लोग फंसे रहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। जो मनुष्य से मनुष्य क्या ले लेगा? तुम मनुष्य पर भरोसा करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें मिलेगा, परमेश्वर के साथ चलोगे तो वो करोड़ों गुना तुम्हें देगा, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना। कितनों की बात समझ आ रही? तुम अपने करोड़ों गुना का लॉस कर रहे हो शरीर में जाकर। इसीलिए इस वचन को आपको समझना होगा। यहां पर लिखा, और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया और उसके साथ जी भी उठे। जी उठने का मतलब, उसके साथ जी उठे मतलब हमारा भी पुराना जीवन मर गया, हम भी नए जीवन में जी उठे। अगर आपको नया जीवन जीना आ गया तो आप एक अलग मनुष्य हो। आज क्यों कोई बेचारा ये पकड़कर मटेरियल लगा रहा, परेशान है, दुखी है, सोचता है भला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि नया जीवन उसको समझ नहीं आ रहा। उसको ये नहीं समझ आ रहा मैं कौन हूं मसीह में, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा चुने जाना क्या है, मैं कौन हूं मसीह में। क्योंकि गड़बड़ ये है, बाइबल बहुत बड़ी है, खिचड़ी की तरह सुनते हैं, नेगेटिव भी सुन रहे, नेगेटिव भी, कभी ये कभी वो कभी ये, विषय पॉजिटिव उनके अंदर सेट नहीं हो रहा, जिससे लोग परेशान हैं मसीह में। तो यहां पर लिखा ना, लिखा तुम उसके साथ जी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जलाया, यीशु के साथ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? ये विधियों का लेख क्या है? ये तुम जब पुराना नियम पढ़ते हो तो वो जो व्यवस्था थी बड़ी कठिन थी, जो रीतियों की
व्यवस्था थी एक, तो वो बड़ी कठिन थी। और बाइबल कहती है उससे किसी का विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, ना सेवा करने वालों का, ना बिलीवर्स का, ना याजकों का। उसको करने से कभी भी उनका विवेक शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो बकरों और लहू के बैलों से लोगों की पापों के क्षमा के लिए प्रायश्चित करते थे पुराने नियम में, जिससे वो नहीं माफी थी, जिससे वो सिर्फ एक जगह पर ऐसे लिखा है इब्रानियों में, ताकि मैं आपको ये भी समझा दूं क्यों ये सब बातें तुम्हें समझनी है। वो क्यों लिखा है, ऐसा लिखा है ये 9 में, वह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। 10, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? वो एक टाइम के लिए रीतियां थी, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कुछ करना, सुधार के टाइम तक। यीशु मसीह जब आया तो वो काम खत्म, वो व्यवस्था खत्म, नई वाचा शुरू होगी, जो हृदय पर, जो विवेक पर डालूंगा, आपकी बुद्धि में डालूंगा, जो विवेक बुद्धि समझ में ये वाचा नहीं काम करेगी और आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये दुनिया क्यों भटक रही बेचारी, क्यों कभी ये मटेरियल, कभी वो चीज, कोई राख ले आया, कोई धागा ले आया, कोई पता नहीं क्या क्या दुनिया ने बनाए बिजनेस के सिस्टम। तुम YouTube खोलो, तुम्हें कोई कोई पत्थर देगा, कोई ये पत्थर कीमती है, फलानी चीज, ढींगड़ी चीज, इससे तुम्हारा ये मुकुट है, वो चीज, पता है नहीं क्या क्या, ये 5,000 का, ये लोग श्रापित हो रहे इन चीजों से। उन्हें समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं, बिजनेस ठगी। हम तुम्हें क्यों नहीं कोई मटेरियल देते, जबकि वो देने से मजा आएगा, लोग ज्यादा आएंगे सच्ची, क्योंकि शारीरिक लोगों को शरीर की चीजों से फेथ आता है, लेकिन वो फेथ निष्फल है, वो जीवन नहीं देगा, तुम्हें पाप से मुक्त नहीं करेगा। वो पास्टर जी बैठे हैं उधर पीछे हमारे, होशियारपुर से आए, उनका एक भतीजा की भांजा है ना, एक इनका भांजा है, किसी मिनिस्ट्री में जाता है, एक लड़की भी जाती वहां, दोनों व्यभिचार में पड़ गए, दोनों इकट्ठे रहने लगे। इन्होंने जाकर रोका, वो आगे से मारने लगा। सोच कर देखो, ऐसा ही हुआ ना जी पापा जी। अब नाम क्या लेंगे हम? जब तक मनुष्य आत्मा से नहीं चलेगा, उसको यीशु मसीह की बलिदान समझ नहीं आएगा, उस पर फेथ नहीं होगा, विवेक में अंदर, क्योंकि आपका पाप कहां काम करता है? तुम्हारा पाप हाथ काम करता है, तुम्हारी टांग काम करती है, या तुम्हारा विवेक से शुरू होता है सारा कुछ? तो वही वो फेथ चाहिए, उस वहां पर सारा कुछ सेट होना है। वहां सेट हुआ तो तुम्हारी लाइफ सेट हुई, तुम बढ़ जाओगे आगे, बरकत पाओगे आगे। हालेलुया।